सांसद महोदय ने कभी लखनऊ के बारे में कोई चिंता नहीं करी। लगभग 80 वर्ष के हैं, लेकिन जो अग्निवीर योजना के अंतर्गत देश के सैनिक हैं वो 25 साल में रिटायर हो रहे हैं। लखनऊ की जनता उनका नाम तक भूल गई है और वो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन जब लखनऊ आते हैं तो HAL कंपनी को बेचने के लिए आते हैं। इनका सारा काम कागज़ पर है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है और ये जनता को गुमराह करते हैं। साथ CBI, ED और इनकम टैक्स है। हम लोगों के साथ जनता खड़ी हो गई है और इस बार इंडिया NDA को हराएगी, जिस NDA का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। लखनऊ अदब और तहजीब और सियासत का वो शहर है जहां से दिल्ली का दरवाज़ा खुलता है। यही वजह है कि हर सियासी पार्टी लखनऊ पर कब्जा करना चाहती है। 30 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब विपक्ष लोकल प्रत्याशी मैदान में उतारा है। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा हैं, जिनका इतिहास है कि वो इतनी बार जेल जा चुके हैं, राजनाथ सिंह की टक्कर दे रहे हैं और इस समय हमारे साथ हैं, लगातार वो प्रचार में जुटे हुए हैं। मल्होत्रा जी, क्या माहौल चल रहा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी हैं। व्यापक जन समर्थन और जन सहयोग मिल रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया मोर्चे की सरकार बनानी है और जो लखनऊ के सांसद हैं उनका लखनऊ की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। लखनऊ की जनता उनका नाम तक भूल गई है और वो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन जब लखनऊ आते हैं तो HAL कंपनी को बेचने के लिए आते हैं। HAL कंपनी जो रक्षा मंत्रालय की कंपनी है, जो लाभांश में चल रही है, उस कंपनी के 28% शेयर बेचने का काम किया गया है। खुद लगभग 80 वर्ष के हैं, लेकिन जो अग्निवीर योजना के अंतर्गत देश के सैनिक हैं वो 25 साल में रिटायर हो रहे हैं। ये रक्षा मंत्री की देन है कि 25 साल का नौजवान रिटायर हो रहा है और उसका बाप जो है सेवा कर रहा है और खुद मंत्री जी 80 वर्ष होकर लगभग जो है रक्षा मंत्री हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी का स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो वसूली हुई है, पूरा देश जान गया कि भारतीय जनता पार्टी कितने भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। जो कोरोना में वैक्सीन लगाने का काम हुआ था, उस कोविशील्ड कंपनी से 500 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लिया गया है। 41 कंपनियां ऐसी हैं जो कि ED की रेड पड़ी और ED की रेड पड़ने के बाद रिश्वत लेकर के उस जांच को दबा दिया गया। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो CBI है वो वसूली टीम बन गई है और लगातार जो है जनता परेशान है। महंगाई से, बेरोज़गारी से, देश की संपत्ति को बिकने से, भ्रष्टाचार से, विकास का यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। लखनऊ शहर में जो कुछ भी आपको विकास का काम दिखाई पड़ रहा है वो 2012 से 17 के बीच में जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब होने का काम हुआ था। अच्छा, जैसे शहर के मुद्दे अलग होते हैं और गांव के मुद्दे अलग होते हैं, तो शहर में आप किस मुद्दे के साथ लोगों के पास जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों से ये कह रहे हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो यहाँ लखनऊ शहर में हर गरीब को बिजली फ्री मिलेगी। हर मोहल्ले के अंदर सरकारी स्कूल होगा, हर मोहल्ले के अंदर सरकारी अस्पताल होगा जहाँ दवा, इलाज, जांच फ्री होगी। जो 30 लाख भर्तियाँ खाली हैं उन तत्काल भर्तियों की करा जाएगा जो पद रिक्त हैं। इसके अलावा हर नौजवान को रोज़गार मिलने की गारंटी होगी और हर नौजवान को हर साल नौकरी मिलने का काम होगा। इसके अलावा जो है वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और जो देश की संपत्ति भाजपा ने बेचने का काम किया है उसको फिर से वापस लेकर के आएंगे। और यहाँ लखनऊ शहर के अंदर जो आउटर रिंग रोड बन रहा था, 10 साल में वो आउटर रिंग रोड बन के पूरा नहीं हुआ और ज़बरदस्त तरीके से उसमें कमीशन खोरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, तो उसकी जांच होगी और उस जांच में जो दोषी पाए जाएंगे वो चुनाव के बाद जेल में दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पर लखनऊ शहर के अंदर नाले सारे हैं, उन नालों को सफाई का कोई काम नहीं हो रहा है। गोमती नदी हम लोगों ने साफ़ कराई थी पिछले 10 साल पहले, लेकिन आज तक गोमती नदी में उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। सारे नाले खुले हुए हैं, 27 नाले गोमती के अंदर मिल रहे हैं और वही गोमती का पानी लखनऊ के लोग पीने के लिए मजबूर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बड़ा कद होते हुए भी
सांसद महोदय ने कभी लखनऊ के बारे में कोई चिंता नहीं करी। नमामि गंगे को लेकर के बहुत सारा पैसा खर्चा किया गया है, गोमती की सफाई की गई है, आपने सही देखा नहीं होगा मुझे लगता है। कह रही है गोमती की सफाई हुई नहीं। हम लोगों ने 10 साल पहले जो है वो सफाई कराई थी। इनका सारा काम कागज पर है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है और ये जनता को गुमराह करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। जनता गंदा पीने का पानी पी रही है। अगर भाजपा की सरकार में कोई भी नदी साफ़ हुई है तो उसकी एक फ़ोटो दिखाने का काम करते हैं वो कि नदी इस दिन साफ़ हुई है, लेकिन एक फ़ोटो नहीं होगी। कोरोना काल में जब हम लोग घूम रहे थे, हमारे पास 500 फ़ोटोएँ हैं। दिखा दें लखनऊ के सांसद जी कि कोरोना काल में 1 घंटे भी वो लखनऊ शहर में आए थे। तो ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं और कोरोना में जो लाखों लोग मर गए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है। तो जी 30 साल हो गए हैं, 3 दशक हो गए हैं, यहाँ पर विपक्ष का कब्जा नहीं हुआ लखनऊ में, लगातार भारतीय जनता पार्टी है। इस बार ऐसा क्या करेंगे आप जो उसका तिलिस्म तोड़ देंगे और इस बार कांग्रेस बीजेपी को हटा देंगे? देखिए 2022 में जब विधानसभा के चुनाव में मेरा टिकट तय हुआ तो यहाँ से जो 5 साल के सिटिंग विधायक थे, जो प्रदेश सरकार के मंत्री थे, जो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वो छेड़ छोड़कर क्यों भाग गए? अगर भाजपा का गढ़ है और भाजपा ने काम किया है तो 2022 में ब्रजेश पाठक मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के स्थान पर यहाँ से भाग क्यों गए, जबकि वो 5 साल से विधायक और मंत्री थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और आप देखिएगा कि 5 जून को आप भी कहेंगे कि लखनऊ जो है समाजवादी पार्टी गढ़ हो गया है। अच्छा, बीजेपी जैसे राजनाथ सिंह हैं, उनके साथ अमित शाह हैं, मोदी हैं, योगी हैं, आपके साथ कौन है? हम लोगों के साथ जो है अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। हम लोग साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, पश्चिम बंगाल की मंत्री जो हैं मुख्यमंत्री और जो है ममता बनर्जी हैं। और उसके साथ साथ जनता हम लोगों के साथ में खड़ी है। उनके साथ CBI, ED और इनकम टैक्स है। हम लोगों के साथ जनता खड़ी हो गई है और इस बार इंडिया NDA को हराएगी, जिस NDA का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। अच्छा, राशन कार्ड, गैस सिलेंडर, किसान निधि, इसका जवाब कैसे देंगे आप? जनता से हम लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन फ्री चाहिए। 3 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें बाजरा मिल रहा है, जो खा कर लोग बीमार हो रहे हैं। जो कोटादार है वो राशन कम दे रहा है। तो हम पूछ रहे हैं कि ये 5 किलो राशन फ्री लोगे कि बच्चों की शिक्षा फ्री लोगे? हम लोग जो है बच्चों को शिक्षा मुफ्त देंगे और दवा फ्री देंगे। दवा फ्री लोगे या नौकरी बच्चों के लिए लोगे? हम इतने काम करेंगे। वो खाली जनता को गुमराह करने के लिए 5 किलो राशन में परेशान करके औरतों को लंबी लंबी लाइन लगा करके 15 रुपये का राशन बांटने के लिए इतना प्रचार करने का काम कर रहे हैं और झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन बांट रहे हैं। ये कहाँ का? इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी जांच होगी और जांच के बाद देखिएगा कई बड़े लोग जो हैं वो जेल जाएंगे। विकास के नाम पर बहुत सारी होर्डिंग शहर में लगाई गई हैं, क्या वो झूठी हैं? निश्चित झूठी हैं। चुनाव के समय हमारी होल्डिंग उतार दी गई, वो होल्डिंग लगवा रहे हैं। हम लोगों को होल्डिंग लगाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है और वो होल्डिंग लगा रहे हैं। और जो भाजपा के B टीम के लोग हैं वही होल्डिंग लगा रहे हैं और हम लोगों को होल्डिंग लगाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो जो होल्डिंग में लिखा हुआ विकास है, पूछिए उनसे ये विकास कहाँ पर है और आप देखिए तो मालूम हो जाएगा कि उनके सारे दावे झूठे हैं, खोखले हैं और सब कागजी हैं। और जो है वो अभी एक शायर कह रहा था कि इनके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ओवैसी पल्लवी अलग हैं, जयंत बीजेपी के साथ हैं। जयंत के भरोसे बीजेपी कह रही कि पश्चिम में वो इस बार फिर कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी। पश्चिम में लहर चली है इंडिया मोर्चे की और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। वहाँ पर पहले फेस में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है वो आप देखिएगा कि किस तरीके से हार हो गई है। और हम लोगों के साथ में जो लोग संघर्ष करते हैं वो लोग साथ में हैं। उनके साथ वो लोग हैं जो ED, CBI, इनकम टैक्स से डरते हैं या भ्रष्ट हैं। उनको डर है कि हमको CBI जो है कार्रवाई कर देगी, इस डर से
वो भारतीय जनता पार्टी के सार से हैं। भारतीय जनता पार्टी भय का माहौल बना करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। 400 पार 80 ये सारी चीज़ें जो दावे हैं इस पे कितना विश्वास? ये सब झूठे दावे हैं। हम लोगों का नारा 80 हराओ भाजपा हटाओ, और इस बार जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक सीट भी नहीं मिल रही है। और जो भाजपा दावा कर रही है 400 पार, इसका मतलब है 400 हार। और दूसरी बात ये है, अगर भाजपा में हिम्मत है तो चुनाव कर रहे पूरे देश के अंदर बैलेट पेपर से, तो मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में कितना आक्रोश व्याप्त है। 102 में कितनी मिल रही है आपको लगता है पहले चरण में? हम लोग जो है 102 के अंदर जो है कितनी मिली? बीजेपी कितनी मिल रही है 102 में, जो पहला चुनाव हुआ पहले चरण में? हम लोगों को 90 सीटें अगर मिल रही हैं, बाकी सीटें 12 हो सकता है, भाजपा कैसे जीत जाए। गठबंधन की बात जो कर रहे हैं जी, तो राजनाथ सिंह को इस बार आप यहाँ से भगा देंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से हम क्यों भगाएंगे, जनता भगाने का काम करेगी। जिन्होंने जनता की सुध नहीं ली, 10 साल कभी लखनऊ नहीं आए, जब लखनऊ आते हैं तो अखबार में खबर छपती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। ये जनता इस बार उसका बदला लेगी कि 10 साल में वो सांसद को देख भी नहीं पाई है, और चुनाव भी शुरू हो गए हैं तब भी सांसद जी लखनऊ में नहीं आ रहे हैं। तो ये रविदास मेहरोत्रा जी थे, जिनका आप देख सकते हैं कि हौसला बुलंद है, और उनका कहना है कि इस बार लखनऊ की जनता राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, जो बीजेपी के तीसरी बार प्रत्याशी हैं लखनऊ के, उनको भगाने का काम करेगी, और वो इस बार लखनऊ के सांसद बन के और लखनऊ की जनता की सेवा करेंगे, ऐसा उनका दावा है।